वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मेरी एसी थी ख़राब, उसे मैंने बनवाया, तकरीबन 2500 रियाल लगा और 4-5 रोज़ मैं परेशान था और कम से कम मैंने 10 शॉप देखी, यानी रिपेयर करने वाली। उसके बाद मेरी एसी सही हुई। परेशान हो गया तो मैं पूरा 4-5 रोज़ बिना एसी के दौड़ा इधर उधर। और ख़ास करके अगर आप जिद्दा में हैं तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी काम की होने वाली है कि अगर गाड़ी रिपेयरिंग कराना है तो वो किस जगह पे जाएँ। तो 2-3 लोकेशन मैं बताऊंगा ना, वो बड़े टॉप के आपको होने वाले हैं। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि मेरी ये एसी सही कैसे हुई और किसने सही की, कौन सी शॉप है। सब लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। 42 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पर आप हाईवे पर हों और गाड़ी का कांच खुला हो तो फिर ऐसी गर्मी लगती है ना, हवा गर्म गर्म आती है ना, चेहरा झुलस जाता है। उसके लिए मैंने किया ख़ास इंतज़ाम। और यहाँ से मुझे जिधर जाना था वर्कशॉप पे, उसकी दूरी कम से कम थी 25-30 किलोमीटर। इसीलिए मैंने ज़बरदस्त बंदोबस्त किया। खैर, ये है हरमन हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन और मैं बस पहुँचने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट जौहरा। और ये जो देख रहे हैं डिजिटल जौहरा में, ये जो वर्कशॉप सब देख रहे हैं, ये अभी जल्दी में ओपन हुई है। सब नई नई, यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने साल भर हुआ इसे ओपन हुए। और ये बिल्कुल पास में है जिधर हिराज सैयारा है, जिधर पुरानी गाड़ियों का शोरूम है जो लेते हैं और बेचते हैं वहाँ पर। और ये बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे ऐसे 3 मरकज़ यहाँ पर बना हुआ है छोटी गाड़ियों के लिए ये, और बहुत ही ज़बरदस्त है। आने वाला इसके सामने जो अभी आएगा ना, सबसे ज़बरदस्त मुझे ये दिखा। और यहाँ पे मुझे तो लगता है कम से कम 200-300 वर्कशॉप होगी इसके अंदर। देख रहे हैं ये पूरा पूरा ये राउंड से, और ये बीच में यहाँ स्पेयर पार्ट से लेकर हर चीज़ की मिल जाएगी। और ये शायद एटीएम और नेस्कैफ़े के लिए है सामने, ये भी ओपन नहीं हुई है। और ये बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। पर मैं अपनी वर्कशॉप के पास पहुंचने वाला था, जिसकी वीडियो पहले भी मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे मैं गाड़ी रिपेयर करवाता हूँ, ये लेफ़्ट साइड में, ठीक है। मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ अब। دحين شغال بعد شوية طفي ممكن. طيب في هنا حقت فورد؟ ايوه وين؟ بالبيت. بالبيت؟ ايوه यहाँ एक बिलबैत करके आएगी, वहाँ से मुझे लेना है स्पेयर पार्ट्स। ये रहा बिलबैत, यहाँ से मैं लूँगा स्पेयर पार्ट्स। इधर से ये पंखा लिया, ठीक है। 1217 का पंखा है, 182.61 इसका ज़रिबा, यानी टैक्स है 1400 रियाल का ये मिला पंखा, ठीक है। ये जो फ़ैन है ना 1400 रियाल का मैंने बताया ना, यही है वो फ़ैन। ठीक है, इंडियन अगर देखेंगे तो 29-30 हज़ार का हो जाएगा, ठीक है। और पाकिस्तानी इसका रेट देखेंगे तो तकरीबन हो जाएगा 1 लाख तक। उमर भाई कह रहे हैं 1 लाख क्रॉस कर जाएगा, समझ में। मालूम है, इस पर जब भी ठोकर मारते हैं ना तो वो स्टार्ट हो जाता है। अपने इंडिया पाकिस्तान में हो ना तो उसकी रिपेयरिंग कर डालें मोटर तक की, पर यहाँ तो थोड़ा सा हुआ तो पूरा पार्ट्स चेंज हो जाता है। इतना महंगा महंगा पार्ट्स। ये कहानी यहाँ के मैकेनिकों की। ये गैस का पाइप है, लीकेज इधर से। उमर भाई का जुगाड़ बड़ा तगड़ा लगा है भाई। और ये इनका पंखा है, चलता फिरता पंखा। देख रहे हैं इन्होंने कैसे अरबिया पे सेट कर दिया इसे। एसी का काम हो चुका था, अब थी बारी स्टीयरिंग गियर बॉक्स की। और मैं बहुत थक गया था, और सबसे बड़ी चीज़ गर्मी में रहने की आदत नहीं थी। फिर मैंने फ़ैसला किया, भूख भी बड़ी तेज़ से लगी थी। मैं बोला मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट, आप लोग करते रहिए। फिर मैं निकला, रेस्टोरेंट पास ही में था वहाँ पे। ये है माताम बाहर, यहाँ पर चलेंगे कुछ खाएँगे। माशाल्लाह बटर चिकन तो इनका बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये सलाद है, रोटी आने वाली है। ये तंदूरी रोटी आ गई है। और बिस्मिल्लाह करते हैं और मिलते हैं इसके बाद इंशाल्लाह। जब भी मैं अंदर जा रहा तो मुझे लगा ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, मगर नहीं, इंडियन रेस्टोरेंट है। मगर जैसा भी है माशाल्लाह फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे खाना रहे तो मैं 2 ही रेस्टोरेंट पूछता हूँ, या इंडियन या पाकिस्तानी। अगर ये जो मैंने अपनी डेंटिंग पेंटिंग वाला वीडियो बनाई थी ना कार की, ये रेहान भाई की इधर, आज इधर से गुज़र रहा था तो रेहान भाई छुट्टी पे, मगर ये भाई हैं, इन्होंने जो पेंटिंग किया था आप पहचानते होंगे। तो बहरहाल कोई काम हो तो आइएगा, जानते हो कि माशाल्लाह काम बहुत अच्छा करते हैं, रेट भी बड़ा अच्छा रहता है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। रेहान भाई को सलाम बोलना, ठीक है। वापस आया मैं तो गाड़ी तकरीबन उमर भाई बोले आपकी रेडी है, और उन्होंने दिखाया कि उन्होंने किस साइड का वो वाल
कट गया था, बताया मुझे, और उन्होंने दिखाया कि इस साइड का पहले आपने बनवाया था, ये साइड का कटा है, अभी वापस बॉक्स ही चेंज कराना पड़ेगा। ये छोटा सवाल था, यही डैमेज था। बहरहाल ऑयल बंद हो चुका था। बात करें टोटल कितना दिया, हाँ मैंने दिया 500 रियाल, जिसमें ये रिंग बदली करना थी बॉक्स की, और फ़ैन बदली करना था एसी का, और पाइप बदली करना था, और उसमें गैस भी थी एसी की जो 140-50 रियाल की आती है। यानी फ़ैन की कीमत लेके टोटल 2100 रियाल मेरा खर्चा हुआ। तो उस रोज़ तकरीबन 6 बज गया था, मैं बड़ा एक्साइटेड था, यानी बहुत रिलैक्स था कि चलो ये मुश्किल हल हुई। अगर मैंने सुबह उठ के जब स्टार्ट की तो एसी काम नहीं कर रही है। कुछ टाइम बाद गाड़ी बंद की मैंने, फिर से स्टार्ट की तो एक बार काम की, फिर दोबारा बंद किया, फिर जाने के लिए निकला 10:30 बजे, फिर वापस से स्टार्ट किया तो एसी चालू कर रहा हूँ, नहीं ठंडी कर रही है। ठीक है, यानी बार बार यही होता था। तो फिर उनके पास मैं वापस गया तो उनको दिखाया, उन्होंने कश्फ किया, चेक किया, ये वे दुनिया भर का। तो वहाँ पे एक यमनी है, एक पाकिस्तान के वहाँ पे हैं, ठीक है, कश्फ सैयारा करते हैं। उन्होंने बताया आपकी गाड़ी में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, अगर मुझे 500 रियाल देंगे तो मैं सही कर दूँगा। मैं बोला भाई 500 रियाल ज़्यादा है। बोले नहीं, उसमें और भी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा जब भी मैं चढ़ाई पर चढ़ता हूँ, यानी ब्रिज चढ़ता हूँ ना, तो गाड़ी थोड़ा सा झटके लगती है, ऐसा लगता है जैसे काम नहीं करती, फ्यूल उसको नहीं मिल रहा। बोले नहीं, ये इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, नोजल वोजल आपका सब सही है, ठीक है, तो इसे 500 रियाल मुझे चाहिए, इसको मैं सही कर दूंगा। मैं बोला ठीक है, कफिल से बात करेंगे बाद में। तो बहर जिसने एसी रिपेयर की थी, जो यमनी था, वो तो खैर अभी यानी गारंटी है, अभी एक ही रोज़ हुआ था, तो मैंने उसे फिर से दिखाई। उसने बहुत देर तक इधर उधर किया, तो थोड़ा चालू हो गई, फिर से वापस चालू हुई, फिर से वापस आया मैं आधे रास्ते में, फिर से ख़राब हुई, ठंडी करना बंद गई, फिर गया उसके पास, तो उन्होंने यही हल बताया कि लास्ट, यानी फिर गया उनके पास, तो वहीं बोले कि 500 रियाल आपको देना है तभी सही होगी। अच्छा, एक चीज़ जो हुई थी काम की चीज़, कि मैं अपने कफिल के कहने से उनके पास गया था। खैर वो दुकान तो मैंने ही तलाश की थी, जब इस शारिस्तान पे थी, उसकी वीडियो पड़ी होगी, पर फिर से कफिल से रब्ता हो गया, तो उसी ने भेजा था कि आप उनके पास जाइए, इसीलिए थोड़ा सा मैं रिलैक्स के, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गया था, नहीं तो 2000 लगने के बाद फिर अगर ये ख़राब होती तो मेरे सर पे आती कि किधर गए थे, कैसा काम कराया ये। तो फिर मैंने कफिल को फ़ोन किया, मैंने बताया कि उनकी ऐसी सी बात है, वो 500 रियाल मांग रहे हैं, बोल रहे हैं तब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, वो सही करेंगे कंप्यूटर से है सेटिंग में, फिर उसके बाद ये सही हो जाएगी, वरना ये परेशानी आती रहेगी। तो उन्हें गुस्सा लगी मेरे कफिल, बोला आप वापस आ जाओ। मैं वापस आया, बोले अब उनके पास नहीं जाना है आपको, ठीक है, आप दूसरे मैकेनिक को ढूंढो। तो दूसरे दिन मैं निकला मुजम्मा अरबताश, ये बहुत ही बड़ा मरकज़ है, अभी दिखाएंगे आपको, शायद बहुत ही पसंद आएगी, ये बहुत कमाल की जगह है। पर आप ये ग्लास वाले राइट साइड में, टायर जंग, माशाल्लाह यार, यहाँ तो पूरी दुनिया बस गई है। ये एरिया में सब टायर वाले हैं। वाह, कभी टायर बदली करना हो, बैटरी लेना हो, यहाँ पे आयल चेंज करना हो, ABCDE, ठीक है। और ये कितना लंबा लंबा है, ये भी देखेंगे भी। देख रहे हैं माशाल्लाह। इधर है मैकेनिक कार भाई, ये सब की शॉप इधर है। A1 A2 करके C2 C भी देखा, इसमें लेके चल के दिखाता हूँ आपको। है ना ज़बरदस्त जगह, लोकेशन चाहिए तो मैं दे दूँगा आपको, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ पंचरी वंचरी वाले अभी यहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे देखना है मैकेनिक की किधर है, किस लाइन में मैकेनिक है। सियाना सैयारा, ये है राइट साइड में मैकेनिक की है शॉप, लेफ्ट साइड में भी थी, ये सामने सब टायर वाली। फिर से वापस आया हूँ मैं, अब दूसरी गली में चलता हूँ मैं जिधर गया था अभी काम कराने के लिए ना, उनसे पूछ रहा था मैं कि आप लोग उधर क्यों नहीं जा रहे, यहाँ पे तो सब बड़ी गाड़ी की है। तो वो लोग बोले कि ढूंढ रहे थे, यानी मिली नहीं, बुक हो चुकी है यहाँ पर, यानी रेंट पे लेने वाले थे वो, पर उन्हें मिली नहीं। इधर देखिए जीनत सैयारात की सब है।
माशाल्लाह माशाल्लाह यार, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बड़ी खूबसूरत जगह है, यानी इतना गैरेज एरिया और वर्कशॉप और इतना क्लीन हो और इतना साफ़ सुथरा दिखे जहाँ, और रोड देख रहे कितना ज़बरदस्त। हाँ, आने के बाद मैंने बहुत तलाश किया, तो तलाश करते करते एक मुझे लगी कि चलो ये दुकान काम की है। वहाँ पे गया तो उन्होंने सबसे पहले 100 रियाल ले लिया कष्ट करने के लिए, ठीक है। कष्ट किया, देखा तो बोले आपकी ये चीज़ ख़राब है, मैं वो दिखाता हूँ अभी, बोले हो जाएगी इंशाल्लाह सही। तो मैं गया स्पेयर पार्ट की दुकान, वो जैसे रोड की तरफ है, तो उनके पास तो वो बोले कि एक के पास तो थी ही नहीं, एक जन के पास थी, बोले ये पूरी पाइप के साथ आएगी 350-400 रियाल में। बोले नहीं, पूरे पाइप के साथ नहीं, मुझे सिर्फ यही चाहिए। बोले नहीं, ये पूरे पाइप के साथ ही पूरा सेट आता है। मैं वापस आ गया, ठीक है। मैं वापस आ गया, उससे बोला ऐसी सी बात, वो बोला उन्होंने एक एड्रेस दिया वहीं डिजिटल जौहरा, बोले वहाँ पे जाइए आप, वहाँ पे एक शॉप है, मैं लोकेशन देता हूँ, आप जाइए वहाँ पे, एसी का सब छोटा छोटा पार्ट्स भी मिल जाता है। तो ठीक है, वापस मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे वो नहीं मिला। सामने बिलबैज जहाँ से मैंने फ़ैन लिया था उनके पास 115 रियाल का वो मिला। तो वापस आया मैं, उन्होंने वो लगा दिया, ऐसी काम करने लगी भाई। एक दिन तो पूरी चली, ठीक है, दूसरे दिन फिर से गड़बड़ हो गई। फिर से मैं उनके पास गया, फिर उन्होंने 2 घंटे देखा उन्होंने, मगर फॉल्ट नहीं पकड़ पाए कि कहाँ से ये फॉल्ट है, क्या परेशानी है। ऊपर नीचे इधर उधर सब देख डाले, एसी की मोटर वगैरह वगैरह सब देख डाले। बाद में मैं वापस चला आया, उनको कितना दिया मैं, 115 रियाल वो लगा, 100 रियाल का क्या 250, 100 रियाल उनको दिया, 350 रियाल, 350 रियाल उनको दे दिया मैंने, ठीक है। चलो कि हो जाएगी सही, मगर दोबारा गया फिर भी सही नहीं हुई। वो बोले मुझे गाड़ी चाहिए कम से कम 4-5 घंटे के लिए, आप गाड़ी छोड़ दीजिए या आप आइए यहाँ पे रहिए। फिर इसको भी समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल मैं बोला ठीक है, अभी मुझे काम है, जाता हूँ मैं, फिर वापस आऊँगा। और जानते हैं यहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर, वापस आया घर। और मेरे कफिल को फिर गुस्सा लगी, बोला उनके पास मत जाओ, दूसरा मैकेनिक ढूंढो। मैं बोला उन्होंने पैसा लिया है, वो करेगा, जाने दो। और मुझे ये डर लगती थी, ये बोलेंगे, ये सोचेंगे मालूम नहीं किधर जाता है, क्या कराता है, इतना पैसा इधर लग गया, इतना पैसा ये लग गया, ये भी एक टेंशन। मैं बोला आप साथ में चलो, बोले मैं साथ में नहीं जाऊँगा, आप जाओ देखो, ठीक है। मैं बोला ठीक है देखेंगे। फिर तीसरा दिन हुआ, ठीक है, उस दिन तो नहीं गया। एक दिन और वैसे ही गाड़ी थी, कहीं नहीं गए। फिर दोबारा एक गए पेट्रोल पंप पे। मैं शुरू उसके पास गया था, उन्होंने बताया था ऐसे ऐसा फॉल्ट है, पर मैंने वहाँ पे काम नहीं कराया था, क्योंकि मुझे लगता था ये छोटे इलेक्ट्रिशियन होंगे, इनको ज़्यादा मालूम नहीं होगा, ये पेट्रोल पंप पे बहुत अच्छी बड़ी शॉप नहीं है, इनको ज़्यादा काम नहीं मालूम होगा, तो क्या इनके पास जाना। पर मैं दोपहर में ऐसे ही बस था, चला गया कि चलो देखते हैं ये क्या बताते हैं, ठीक है। ये नहीं सोच के गया था मैं मुझे यहाँ पे काम कराना है, बस ये सोच के गया देखते हैं ये क्या कहते हैं, ये चेक कराने के लिए। उनके पास गया, मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है, ऐसी चालू क्या ठंडी नहीं कर रही है। वो बोला मुझे 150 रियाल चाहिए। मैं बोला 150 रियाल, उसकी गारंटी? बोला हाँ गारंटी देंगे 1 साल के लिए। बोला आपने कहीं कराया है? मैं उससे झूठ बोला नहीं, कहीं नहीं दिखा है। बहरहाल वो जो पाइप था ना, मैंने वो पंचिंग कराया था ना, पाइप सही कराया था, नहीं लगाया था पंचिंग करा के ना। वो बोला ये तो खुली है। और उसके बाद और भी कई चीज़ें हैं, फ़ैन नया था, उसको बोले कहीं तो खुली। मैं बोला होगा, कफिल कराया होगा, मुझे नहीं मालूम क्या फॉल्ट था, क्या कराया उन्होंने, मुझे ये सब नहीं मालूम। बोला ठीक है। बहरहाल उन्होंने किया और चालू हुई ऐसी ठंडी करने लगी। 15-20 मिनट में उसने फ्यूज वूज कुछ चेक किया, फ्यूज 1-2 निकाला, क्या किया समझ में आया नहीं। फिर उसने फहस में कंप्यूटर में कुछ किया, और फिर ऐसी जैसा सब 1-2 घंटे करते तो उसने बहरहाल 20-25 मिनट किया, ऐसी ठंडी करने लगी। बोला ठीक है अब जाओ, नहीं ख़राब होगी। मैं बोला ठीक है देखेंगे। आया, 2 दिन यूज़ किया, कसम से अभी तक नहीं ख़राब हुई है। आज 4-5 रोज़ हो गया जब ये वीडियो अपलोड होगी, मुझे लगता है 1 हफ़्ता हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, अगर गड़बड़ रहेगी तो मैं कमेंट में बता दूँगा कि फिर से ख़राब हो गई, नहीं तो इंशाल्लाह नहीं। तो वो शॉप में ज़रूर दिखाऊंगा आपको लास्ट में, चलिए वो दिखाते हैं, ठीक है। अभी मैं आया तो दोपहर में, पर इस वक्त वीडियो जो बना रहा हूँ मैं शाम को बना रहा हूँ। यहाँ पे कई चीज़ें हैं, तो जैसा मैंने बताया मुझे यकीन नहीं था कि ये इतना अच्छा काम जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए ज़ीनत फ़खामा सामिर है, वो छोटी सी है। और फिर ये मुअस्ससा अल-मुबदा अल-कार है, और ज़ीनत सैयारा है, ठीक है। उसके बाद है कार्बाई सैयारात, ठीक है। और ये कार्बाई सैयारात देख रहे, ये छोटा सा है ना, वर्सत माकन कार्बाई सैयारात इस्लाम अकेफ़ात कश्फ कंप्यूटर चैन आमा, यहाँ पे मैंने रिपेयर कराई थी, और इसने बड़ा टॉप का काम किया, ठीक है। तो यही मुझे दिखाना था आपको, मैंने दिखा दिया। लोकेशन चाहिए तो मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है।
बहुत अच्छा काम किया उसने। आज 1 हफ़्ता हो गया है, अभी तक मुकैफ चल रही है और इंशाल्लाह भरोसा हो गया है कि आगे भी ये काम करती रहेगी। बहुत स्टार्ट करने की कोशिश की है पर चीज़ें थी कुछ बताने लायक की, ख़ास करके जिद्दा में जो रहते हैं उनके काम की थी, इसीलिए थोड़ा सा लंबी मुझे करनी पड़ी। तो खैर चलिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलने के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।